बच्चों प्लीज़ वेट। सर आने वाले हैं। हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? है बच्चों का गुड टू सी यू। ओ माय गॉड। हाय, कैसे हैं? न्यू शर्ट पहली बार देखी क्या? पहले नहीं देखी? लो फिर फोटो लो जल्दी। अब ये मत कहना सर स्क्रीनशॉट अवेलेबल नहीं है। की पॉइंट देता हूँ इसका। वीडियो चल रहा होगा, अपना फ़ोन लेकर आओ, फ़ोन लेके उससे क्लिक करो, फिर अच्छे से एडिट ऑप्शन जाके दबाओ, क्रॉप ऑप्शन आएगा, क्रॉप कर लो, फोटो दिख जाएगा। जल्दी। एक और। तीसरा। हो गया। चौथा। पांचवा। छठा। हो गया। चलिए फटाफट से बता दो, फटाफट फटाफट जल्दी, कहाँ तक हो गया था पिछली क्लास में? ओ हार्ट वाला पोज भी देना है क्या? एक कह रहा हार्ट वाला दो, ये लो। अपनी कक्षा को दिल में रखते हैं, चलो। कल अपन ने शायद ईडीटीए पढ़ लिया था, सिनर्जिक बॉन्डिंग भी हो गया था। हम्म। पूरा कंप्लीट कर लिया था सिनर्जिक बॉन्डिंग, है ना जी? हो गया। चलिए आगे बढ़े। सिनर्जिक बॉन्डिंग खत्म हो गया था, मुझे याद आ गया। उत्तरी। कौन है ये महान व्यक्ति भाई? शाबाश। ये ऐसे खतरनाक खतरनाक कौन है लोग यार? हैं? इसे कहते हैं भाई स्पीड। दिस इज कॉल्ड स्पीड। ये होता है इंटेलिजेंट बच्चा। देखो क्या बात है। वाह। गजब करते हो यार तुम तो। एक ही दिल है भाई, कितनी बार जीतोगे? वरदान ने किया है भाई, वरदान। थैंक यू वरदान, थैंक यू वेरी मच। चलिए अब हम बात करेंगे आगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। सिनर्जिक बॉन्डिंग के बाद जो टॉपिक आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, उसका नाम होता है, बोलो, कोऑर्डिनेशन नंबर। सिनर्जिक बॉन्डिंग होता क्या वो तो हम पढ़ चुके, अब आएगा क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर।
कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा उसका मतलब समझो। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है नंबर ऑफ लोन पेयर एक्सेप्टेड बाय मेटल केटायन और एटम। यानी कि जितने लोन पेयर मेटल ले रहा है, जैसे एक मेटल है, ये एक लोन पेयर ले रहा है, तो एक इसने अगर एक लोन पेयर लिया तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, एक। दो लोन पेयर है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया दो। तीन लोन पेयर है तो तीन। चार लोन पेयर है तो चार। पांच लोन पेयर एक्सेप्ट है तो पांच। छह कर रहा है तो छह। समझ रहे हो बात को? जितने लोन पेयर ले लेगा मेटल, वही उसका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। दोबारा बोलो। तीन बाइडेंटेड आगे तो क्या होगा? बोलो। छह। अगर मान लो दो ट्राइडेंटेड ने लोन पेयर दिए तो कितना होगा? छः। और मान लो एक, अगर मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा कि यार ये जो NiCO होल 4 है, इसका नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं बताओ। बोलो जल्दी। चार। नंबर ऑफ लिगेंड के बाद अब पूछ रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। ये तो मोनोडेंटेड है, तो कोऑर्डिनेशन में चार आएगा। FeCO होल 5 का बताओ। नंबर ऑफ लिगेंड पाँच, तो कोऑर्डिनेशन में पाँच आएगा। लेकिन अगर आपका NiEN होल 3 आ जाए तो बताओ नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं? नंबर ऑफ लिगेंड अगर निकालोगे तो कितने आएंगे, तीन। कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। छः। इसका नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, चार चार। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ इसका कितना है। चार चार ही आएगा। मोनोडेंटेड लिगेंड कैसे देखते हैं, याद है? मैंने आपको समझाया था कि भैया लिगेंड याद कर लेना, मोनोडेंटेड कौन थे, बाईडेंटेड कौन थे, पॉलीडेंटेड कौन थे। याद आया? हेक्साडेंटेड कौन थे? याद आया? ये EN कितना होता है, बाईडेंटेड। एक बाईडेंटेड दो लोन पेयर देगा, तो तीन बाईडेंटेड कितने लोन पेयर देंगे, छह। अब बताओ EDTA क्या लिखा है? EDTA क्या होता है, हेक्साडेंटेड। तो लिगेंड तो एक ही है यहाँ पे, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना आएगा, छः। नोट करो जल्दी। जल्दी करो। हो गया?
हो गया भाई। सारे एक एक करके याद कर लेना, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, प्रॉमिस करो। अब इधर देखो, जल्दी बताओ फटाफट। यस सर। अब अगर मैं आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछूं, नहीं 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 कुछ भी नहीं है, ईडीटीए में तो कोऑर्डिनेशन और +3 होगा ना। हे भगवान दीपक, तू यहां पर अगर मजे लेने आया है तो तू टीचर के आज मजे लेगा, जिंदगी तेरे मजे लेगी। अगर तू यहाँ मजे लेगा तो, क्योंकि तू जिस तरह से बदतमीजी कर रहा है ना, बहुत देर से देख रहा हूं मैं, और अभी भी मस्त मस्त मजे ले रहा है, तो ऐसे मजे लेगा तो जिंदगी तेरे मजे लेगी दीपक। ठीक है ना। बहुत मजे ले रहा है तो मजे बहुत लेगी तेरे लाइफ में। बेटा तू जेई एडवांस का एस्पिरेंट है, 12th क्लास में, शर्म आनी चाहिए तुझे। समझ गया? मैं कर रहा हूं ना बात, तू क्यों बोल रहा है? हाँ, इधर देखो। आगे बढ़े। कोऑर्डिनेशन नंबर ईडीटीए का याद है क्या था? ईडीटीए ये होता था, अब आप मुझे बताओ कि ईडीटीए एक ही है, लेकिन ये लोन पेयर कितने देता है? एक, दो। रहा हूं, इसका मतलब टीचर कितना बढ़िया इंसान है। लेकिन अगर तू उसके मजे लेगा तो सोच भगवान तेरे से बदला लेगा नहीं लेगा। शर्म आनी चाहिए तुझे दीपक। दीपक ये सिर्फ तुझे बता रहा हूं, अगर तू सच में विद्यार्थी है तो तुझे अपनी गलतियों पे रियलाइज होगा और अब पढ़ना शुरू कर देगा कि यार वास्तव में मेरे को यहां पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहां देखो, नंबर ऑफ लिगेंड अभी भी एक है, लेकिन ये लोन पेयर 6 देगा, तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। समझ गए? अब इसके बाद एक और टॉपिक, बड़ा मजेदार टॉपिक है। यस लल्ला, मचाएंगे आज तो हम हल्ला। ई एन फुल फॉर्म है इसका, इफेक्टिव हाई एटॉमिक ओहो नंबर। ओ माय गॉड, वाह क्या नाम है, जल्दी से बताओ मेरे दोस्त, क्या है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब ये क्या होता है जरा सुनना, कि टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर एक्सेप्टेड बाय मेटल केटायन और एटम। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर जो एक्सेप्ट करेगा मेटल केटायन, उसके बाद उसका जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वही उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहलाएगा। यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान से देखना डेफिनेशन जो लिख रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल केटायन और एटम आफ्टर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लिगेंड। दोबारा बोलो। क्या बोला बताओ मैंने? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल केटायन और एटम आफ्टर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लिगेंड। लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेने के बाद मेटल के पास जितने हो जाएंगे वो उसका क्या कहलाएगा? जल्दी बताओ। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। लिगेंड के पास, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेने के बाद मेटल के पास जितने हो जाएंगे ना, वो उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहलाएगा। समझ गए? यस। तो इसका फॉर्मूला समझते हैं हम। जैसे ई ए एन निकालना है अगर, तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने इलेक्ट्रॉन तो होंगे ना भाई उसके पास, जितना एटॉमिक नंबर उतने तो होंगे। माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, ये माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या फंडा है भाई साहब? अगर किसी पर प्लस चार्ज आ गया तो क्या होगा? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे ना। अरे कर्मा निकालेगा कि नहीं निकालेगा यार? वाह यार गजब यार दोस्त, यार मजा कर दिया तेने आज तो, कर्मा गजब। हाय मनस्विन, हाउ हाउ यू, हाय मिथिलेश, है ना। तो जैसे मान ली किसी पे प्लस होगा तो यहाँ रख देंगे प्लस, तो इसका मतलब जो एटॉमिक नंबर है उसमें से प्लस, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो माइनस हो गई, यानी कि 28 इलेक्ट्रॉन किसी पे थे और उस पर 10 दो पॉजिटिव चार्ज आ गया सपोज। 28 इलेक्ट्रॉन थे और 2 पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब क्या निकला? उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, इसका मतलब कितना आ गया? 26।
अगर उस पर माइनस चार्ज आ गया, जैसे V माइनस हो गया, तो 23 एटॉमिक नंबर है, -1 और हो गया तो 24 हो गए। तो यहाँ क्या आएगा, Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है लोन पेयर, कितने लोन पेयर डोनेट करेगा। क्या होता है जल्दी बताओ, लोन पेयर। पक्का? क्या होगा, लोन पेयर। तो अगर मान लीजिए मैंने कहा यार दो लोन पेयर डोनेट, दो कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसका मतलब दो लोन पेयर दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई करेंगे ना 2 से, तभी तो आएंगे टोटल। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया ना ये। क्या होगा ये, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होगा जल्दी बताओ, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसको अपन डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। अब आपसे पूछा कि इसका ई ए एन निकाल के बताओ, चलो आप निकालो, ट्राई करते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर मैंने दे दिया इसका 28। इस निकल का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या दे दिया, 28। अब सोचो, देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो जीरो है, क्योंकि यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड पर कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट तो जीरो हो गया, तो हट गया ये। उसके बाद आपने देखा दो, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका जल्दी बता लल्ला, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है सीओ में, दो। तो क्या करें इसमें, कोऑर्डिनेशन में 4 आ जाएगा, यहाँ सीओ है तो टोटल अब काउंट करो कितना हुआ ये, तो 28 प्लस 8 36। तो इसका मतलब आप बोलोगे इसका ई एन 36 है ना। अब ऐसे कैसे आप मुझे निकाल के बताओ इसका, चलो FeCO5, चलो निकालो जल्दी। कितना आया, 36 आ गया, वेरी गुड। देखो कैसे, वापस देखो, इसका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए 26, ऑक्सीडेशन स्टेट तो जीरो है, ये 5 है, ये 2 है, तो टोटल कितना आ गया 36। अब आप इसका निकाल के बताओ, इसमें जो Ni है उसका एटॉमिक नंबर 28 दे दिया मैंने, चलो NiEn3 बताओ, चलो ट्राई करो। अमन गलत आ रहा बेटा। वाह, कुछ बच्चों का आने लग गया 34, देखें। अब आप देखो निकल पर 28 तो होता है, लेकिन इस पर जीरो चार्ज है, यहाँ +2 है, तो ये अगर जीरो है, यहाँ अगर +2 है, तो इसका मतलब निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ गया। जिन बच्चों को नहीं आ रहा उनको एक बार और देख लो, ये क्या आएगा बताओ, ये X, इस पर कोई चार्ज है ही नहीं, क्योंकि En न्यूट्रल लिगेंड है, और टोटल बाहर कॉम्प्लेक्स पे 2+ है, तो इसका मतलब X बराबर +2 हो गया, तो ये निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट आया लल्ला। अपन डायरेक्ट भी निकाल सकते, En पर चार्ज जीरो है, En पर चार्ज जीरो है, तो यहाँ आएगा ये, बोलो En पर चार्ज जीरो है, तो डायरेक्ट वहां +2 आएगा, तो इसका मतलब इस पे +2 था तभी तो वहां गया, क्योंकि यहाँ जीरो था, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आ गया। अब ये बाइडेंटेड लिगेंड है लल्ला, तो एक एक En कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2, तो 3 कितने देगा, 6, 6 लोन पेयर देती हुई कितना हो जाएगा टोटल, ये 12। तो टोटल करो इसका, 26 + 12 कितना हुआ, 38। 26 + 12 कितना हुआ, 38।
अगला निकाल के बताओ। इसका ट्राई करो। ये 12 कैसे आया बोलो? ऐसे आया कि इसका एक फॉर्मूला होता है ना, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 होगा ना, क्योंकि ई एन तो बाइडेंटेड लिगेंड है। मैथमेटिक्स से बताओ ना, ई एन कैसा होता है बताओ। ई एन ऐसा लिगेंड था, कल याद करने के लिए बोला था मैंने आपको। तो ये आपका 2 लोन पेयर दे रहा है एक साथ। इसका बताओ कितना आएगा जल्दी। अड़तीस, 35, वाह। देखते हैं। सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखो आप। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें अगर हम, तो इसका आयरन का एक्स ऑक्सीलेट पर -2 चार्ज होता है। ये थोड़ा समझना वाला था, इसलिए दिया क्योंकि ये कन्फ्यूजन होगा चार्ज वाला। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, हे भगवान ये कौन सा चार्ज है जो आप हमें बता रहे हो, क्यों इस चार्ज के नाम पे हमें बुड़बक बना रहे हो। तो देखो, ये आ गया एक्स, ये आपका प्लस, ये 3 -2, ठीक है, बराबर ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ -3 आएगी। अब यहाँ पर -3 है, ये इसका -2 था, ये 3 थे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना था। तो आप देखो x बराबर क्या बचा, 3 इंटू 6 उधर जाएगा तो +3, तो यानी कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आया है। ठीक है, तो मैथमेटिकली अगर आप समझें इसको, ऐसे समझो कि ये 3+ होगा, ऑक्सीलेट पर -2 था, 3 इंटू 2 -6 हुआ, -6 में से +3 कैंसिल हुआ, तभी तो बाहर आएगा -3। इस तरह से समझना पड़ेगा चार्ज आपको। अब इसमें ये समझना था कि ऑक्सीलेट -2 है, इसमें यह समझना था कि इथाइलिन डाइविन न्यूट्रल लिगेंड है। तो ये लिगेंड्स अगर याद होंगे ना तभी होगा लल्ला। तो अब देखो ऑक्सीलेट में आ गए, 26 इसका एटॉमिक नंबर था, 26 माइनस करेंगे, अब देखो तो कितना हुआ ये, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आ गया। अब ये एक बाइडेंटेड लिगेंड है, याद है ऑक्सीलेट कैसा था, ऑक्सीलेट ऐसा था बाइडेंटेड। तो अगर ऑक्सीलेट ऐसा बाइडेंटेड था तो इसका मतलब क्या निकलता है, ये बोलो, एक साथ कितने लोन पेयर दे रहा है ये, 2। तो इसका मतलब क्या निकलता है, ये बाइडेंटेड हो गया, तो यानी कि 3 इंटू कितना आएगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, 2 इंटू 6, 12 लोन पेयर देगा सीधे। तो 26 में से 3 गए तो कितने बचे, 23, 23 + 12 कितने हुए, 35। कितने बच्चों का 35 आ गया था ये। ऑक्सीलेट -2 ऐसे पता चला कि एक माइनस यहाँ था, एक माइनस यहाँ था, ये याद करना पड़ता है आपको। सृष्टि, ये याद करोगे तब आएगा लिगेंड के चार्ज, नहीं तो ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलो मैं की पढ़ देता हूँ, कम से कम थोड़ी हेल्प हो जाए। तो लिगेंड को याद करने की की पॉइंट दे रहा हूं, देखो। पहला EN PN BN TN PHEN डाई PY, ठीक है। इन सब में जो डोनर एटम है वो कौन है, नाइट्रोजन। देखो जहां जहां N लिखा है लास्ट में, उसमें सब में डोनर एटम कौन होगा, नाइट्रोजन। याद हो गया ये, जहां जहां एन लिखा होगा वहां सब जगह डोनर एटम नाइट्रोजन होगा, और वो सब बाइडेंटेड होंगे, और ये सारे के सारे डोनर एटम नाइट्रोजन रखेगा, सब न्यूट्रल हैं। तो यहां पर क्या याद किया आपने,
सब बाइडेंटेड है, डोनर एटम नाइट्रोजन है और न्यूट्रल है। ये तीन चीजें याद हो गई। इसके बाद एक बीच में आता था ये GLY। तो ये GLY को याद रखो, जिसमें एक नेगेटिव था और एक ऑक्सीजन था। तो ये GLY अकेला आया जिसमें एक नेगेटिव और एक ऑक्सीजन है, ठीक है। उसके बाद आए थे आपके दो ऐसे लिगेंड, ऑक्सलेट और एक था एसिटाइल एसीटोनेट, ठीक है। ऑक्सलेट ये था जिसके अंदर आपका ये नेगेटिव था और दो डोनर एटम ऑक्सीजन थे। और ये आपका एसिटाइल एसीटोनेट है, जिसमें रेजोनेंस होने की वजह से दोनों डोनेट कर रहे थे ये। तो यानी कि ऑक्सलेट और एसी ये जो है दोनों के दोनों ऑक्सीजन डोनेट करते हैं, ठीक है। देखो ये सारे एन डोनेट, ये एन और ओ डोनेट, और ये आपका ऑक्सलेट। अब ये सारे न्यूट्रल थे। एक नाइट्रोजन डोनर ऐसा था जो नेगेटिव चार्ज था, बाकी सारे न्यूट्रल थे। तो सिर्फ एक ऐसा नाइट्रोजन डोनर एटम है जो नेगेटिव है, जो नेगेटिव है। एक ऐसा अकेला है जो नेगेटिव है। दोबारा बोलो। PHEN के नीचे है डाइपिरिडीन। डाइपिरिडीन कल बताया था ऐसा होता है, ये डाइपिरिडीन ऐसा होता है, ठीक है। तो ये PHEN के, अब देखो लिगेंड पूरे याद करा दिए मैंने। और कैसे याद करते हैं बताओ। EN PN BN TN, ठीक है, PHEN सब नाइट्रोजन है, डोनर एटम नाइट्रोजन और बाइडेंटेड, खत्म। सारे न्यूट्रल, खत्म। एक ऐसा नाइट्रोजन डोनर था जो नेगेटिव चार्ज रखता है, इसका नाम था DMG। खत्म। की पॉइंट लगाओ, आंसर पाओ यार। ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों निकाल रहे हो बता दो। क्योंकि सचिन, अगर उस पर प्लस चार्ज आएगा तो उतने इलेक्ट्रॉन घट गए उसमें से, और अगर माइनस चार्ज आएगा तो उतने इलेक्ट्रॉन आ गए उसमें। दोबारा बोलो। क्या बोला, जल्दी बताओ। ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों निकाल रहे थे लिगेंड्स के लिए, ताकि उसमें से प्लस जो चार्ज आया है इसका मतलब उतने इलेक्ट्रॉन निकल गए, अगर उस पर माइनस आया तो वो आ गए, ठीक है। ये सारे बाइडेंटेड याद हो गए एक साथ आपको, क्लियर। और सिर्फ ऐसे दो हैं जो ऑक्सीजन डोनर एटम है, दोनों पर चार्ज देख लो, इस पर -2 है, इस पर -1 है, ठीक है। अब एक मजेदार और बात बताता हूं। ये सारे के सारे जितने थे, ये सब, इन दो को छोड़ दो बस, ये गोला लगा रहा हूं, बाकी सब 5 मेंबर रिंग बनाते हैं। TN और ACAC ये 6 मेंबर रिंग बनाते हैं बाइडेंटेड में। TN और ACAC जो है वो बनाते हैं 6 मेंबर रिंग बस। TN और ACAC जो है वो 6 मेंबर रिंग बनाते हैं। दोबारा बोलो। TN और ACAC ही जो है वो 6 मेंबर रिंग बना रहे हैं, बाकी कोई नहीं बना रहा। बोलो। TN और ये बना रहे। अब इतना याद कर लो। अब देखो, अब सारा मैं बता दूंगा, हर्ष अगर सारा का सारा, तो ये तो दोबारा पढ़ाना हो जाएगा ना मुझे। मैंने तो हेल्प कर दी ना एक आपकी छोटी सी। अब आप घर जाके याद करो अच्छे से फटाफट, ठीक है। चलिए, तो एक और निकाल के बताओ बस इसका, फिर अपन अगला इसमें टॉपिक स्टार्ट करेंगे। COEDTA का निकाल के बताओ, चलो। अब आपको आना चाहिए ये फटाफट से। हम्म।
हो गया? ओ भैया, ओ मेरे लल्ला, मचा दे हल्ला, गली मोहल्ला। ओ ओ मेरे लल्ला, मचा दे रे हल्ला। हम्म। हर एक गली मोहल्ला। हो गया? चलिए देखते हैं। एटॉमिक नंबर याद नहीं है, बहुत ही बढ़िया सवाल। कोबाल्ट का 27 होता है, 27, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी पहले। हाँ या ना? पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा बताओ? ऑक्सीडेशन स्टेट। पहले क्या निकालनी पड़ेगी बताओ? ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर? अब इधर देखो। यार कोबाल्ट का एक्स होता है, इस पर कितना चार्ज बताया था मैंने, बताओ? -4 बराबर -1, तो एक्स बराबर कितना हो गया? +3। मैथमेटिकली सोच लो कि यहाँ 4 माइनस में से एक बाहर आ रहा है, तो इस पर +3 होगा। तो 27 - 3, बोलो 27 - 3 प्लस ईडीटी कितना होता है? हेक्साडेंटेड। तो इसका मतलब 6 लोन पेयर एक साथ देगा, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन देगा। तो 27 में से 3 गए तो 24, 24 + 12 आया ना? तो 24 + 12 यानी कि कितना हुआ? 36। 24 + 12 मतलब क्या हो गया? 36। ठीक है? मैच्ड। ये आपके पास हो गया एक नॉर्मल ट्रेंड आपका ईएन निकालने का। अब एक और ट्रेंड आता है, इंपॉर्टेंट ट्रेंड। देयर आर मेनी काइंड ऑफ लिगेंड in which no lone pair present on donor atom still they acts as a ligand because they may donate their because they may donate their pi electron cloud। ठीक है? क्योंकि वो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड देते हैं। ईडीटीए का कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 होगा ना यार। ऐसे मोहित अगर ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा यार? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, यानी कि लोन पेयर 6 देगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन 12 देगा। काउंटिंग में इलेक्ट्रॉन होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 ही है उसका, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। लेकिन 6 लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे ना हम, तो इलेक्ट्रॉन तो 12 थे ना। देखो इलेक्ट्रॉन में लिख काउंटिंग कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन है ना। ये 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो जब ये देगा तो मेटल के पास तो 12 इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना। इलेक्ट्रॉन। नहीं आया अभी भी समझ में मोहित? ठीक है? पक्का? और ये प्रिंस गलत लिख रहे हो आप बेटा, है ना? इसको सही कर लो, आप गलत लिख रहे हो। क्लियर हो गया यहां तक? क्लियर हो गया बोलो? आई होप मैंने सारा क्लियर कर दिया। अब ये नए तरह के लिगेंड्स आ रहे हैं, ध्यान देना इधर। जैसे इथाइलिन। ये इथाइलिन जो होता है ये क्या करता है अपना? पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो इसको बोला जाता है 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। तो यानी जहां इथाइलिन होगा वहां डायरेक्ट 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा ये। जहां इथाइलिन होगा वहां डायरेक्ट 2 इलेक्ट्रॉन देगा।
क्या बोला जल्दी बताओ। डायरेक्ट आपके 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। अब 2 इलेक्ट्रॉन डोनर दे रहा है तो जो पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उनका आईयूपीएसी ने एक नाम देना सिखाया, और वो क्या नाम था, इथाइलिन लिख दो उसके आगे ईटा लिख दो, और ईटा के ऊपर वो लिख दो जो उसका, ईटा के ऊपर वो लिख दो जितने कार्बन है। तो आपको नाम लिखते समय पहले इसका ना प्रोनाउंसिएशन बताओ क्या है, ईटा। क्या नाम है, ईटा। और ईटा के ऊपर जो लिखा है वो क्या है, कार्बन। तो ईटा के ऊपर जो लिखा है वो क्या है, कार्बन। जल्दी बोलो, ईटा के ऊपर जो लिखा है वो क्या है, कार्बन। ईटा के ऊपर जो लिखा है वो क्या है, कार्बन। क्लियर हो गया। बोलो पक्का। अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा लिगेंड देखो, जैसे ये है, ठीक है, ये जो होता है लिगेंड, ये होता है C5H5 माइनस। ये अपना लोन पेयर दे रहा है, ठीक है, C5H5 लिगेंड है एक। लेकिन इसमें अगर रेजोनेंस हो जाए तो ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन भी दे देता है। अब आप देखो, जब ये अपना लोन पेयर दे रहा है तो अभी इसको बोलेंगे हम 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। लेकिन जब ये पाई डोनेट करेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन डोनेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन डोनर। क्या बोलेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन डोनर। अब प्रॉब्लम ये आएगी कि रिप्रेजेंटेशन आपको बताना पड़ेगा, तभी पता पाओगे आपके लोन पेयर दे रहा है या 6 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो आईयूपीसी ने कहा कि हम इसको अलग अलग लिखेंगे। हम लिखेंगे सिग्मा C5H5। क्या लिखेंगे, सिग्मा C5H5। तो अगर सिग्मा लिखा है तो समझ जाओ लोन पेयर दे रहा है 2 इलेक्ट्रॉन। पाई C5H5 लिख के दे रहा हूं तो मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर, क्लियर, पक्का। अब इधर देखो, तो यहां आपके ये आपके सिग्मा हो गया, पाई हो गया प्रेजेंटेशन में। अब नाम की बात आएगी तो जो सिग्मा वाले होते हैं उनका नाम डायरेक्ट लिख सकते हो आप, साइक्लोपेंटाडाइनाइल। इसका नाम डायरेक्ट लिख सकते हो ईटा। कार्बन कितने, 5, तो ईटा 5 साइक्लो पेंटाडाइनाइल। तो जब इसको लिखते हैं तो इसको सिर्फ लिखते हैं साइक्लोपेंटाडाइनाइल, और इसको जब लिखते हैं तो ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल। समझ गए। ईटा का यूज तब यूज कर रहा है जब पाई डोनेट कर रहा होता है, ठीक है। तो यहां ईटा नहीं आएगा क्योंकि लोन पेयर दे रहा। आप चूंकि 2 पॉसिबिलिटी है तो एक और तरीका होता है, आप ईटा 1 भी लिख सकते हो, क्योंकि यहां पर ये ईटा 1 है, क्योंकि एक ही कार्बन है जो लोन पेयर दे रहा है। तो या तो आप ईटा 1 साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिखो या फिर साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिखो, दोनों सही है, ठीक है। अब फिर से बता रहा हूं, ईटा के ऊपर नंबर ऑफ कार्बन लिखे जाते हैं। नंबर ऑफ कार्बन देखो, 1 2 3 4 5 है कार्बन। ये डोनर कितना है, 6। क्लियर। अब देखो अगला, ये आपका एलाइल होता है, अगर नाम सुना हो तो। ठीक है, एलाइल कहते हैं इसको। अगर ये अपना लोन पेयर दे रहा है तो ये क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। क्या बोले बताओ, एलाइल है, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। अब इसमें रेजोनेंस भी तो होगा। तो यहां पर अगर आप देखो तो ये टोटल जब पाई करेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा टोटल, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके और एक लोन पेयर इसका। तो ये आपके डायरेक्ट 4 इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे। अब 2 पॉसिबिलिटी है तो आपको लिखना पड़ेगा ना,
क्योंकि या तो ये लोन पेयर दे सकता है या वो दे सकता है। लोन पेयर दे सकता है तब तो लोन पेयर वाले के लिए सिग्मा प्रेजेंटेशन दिया, और जब पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड देगा तो पाई दिया। क्लियर? ऐसे आप मेरी बात को शायद समझ नहीं रहे हैं। दो चीजें समझो, अगर मैं सिर्फ लोन पेयर दे रहा हूं तो मैं कंफ्यूज थोड़ी करूंगा आपको कि मैं लोन पेयर दूंगा या पाई दूंगा। लेकिन अगर मेरी दो पॉसिबिलिटी है कि मैं लोन पेयर भी दे सकता हूं, मैं पाई भी दे सकता हूं, तो मुझे कैसे पता चलेगा वो निकालते समय, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालते समय? भाई इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालते समय मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं पाई दे रहा हूं, या मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं लोन पेयर दे रहा हूं? तो जब वो लिख के दे यहां पर सिग्मा C3H5 तो समझ जाऊंगा कि लोन पेयर दे रहा है, और जब वो पाई दे तो समझ जाऊंगा पाई इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ऐसे यहां पर आपको एक डाउट आएगा कि सर इसका जो नाम अपन ने पढ़ा था ऑर्गेनिक में, वो नाम था आपका साइक्लोपेंटाडाइईन। पर लिगेंड का जब नाम लिखते हैं तो आईयूपीसी का एक रूल आएगा कि अगर कोई नेगेटिव लिगेंड हो, जैसे यहां नेगेटिव चार्ज है ये, अगर कोई, यहां देखो, अगर कोई नेगेटिव लिगेंड हो, अगर कोई नेगेटिव लिगेंड हो और उसके पीछे ई एन ई आ रहा हो, तो ई हटा के वाई एल आ जाता है। ये आईयूपीसी का रूल है। तो इसका नाम पड़ जाएगा साइक्लोपेंटाडाई इनाइल। साइक्लोपेंटाडाइनाइल, ठीक है। इशू कह रहा है कि फिर ये तो एम्बिडेंटेड हो जाएंगे। एम्बिडेंटेड नहीं है, क्योंकि एम्बिडेंटेड में डोनर एटम अलग होता है। डोनर एटम कार्बन ही है दोनों में। क्लियर? अब जैसे बेंजीन है, तो ये जो बेंजीन है, इस बेंजीन में अब आप बताओ एक ही पॉसिबिलिटी, क्योंकि वो अपना पाई इलेक्ट्रॉन देगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन डोनर हुआ वो? 6 इलेक्ट्रॉन डोनर। तो यानी कि ईटा 6, बेंजीन आईयूपीसी नाम हो जाएगा इसका। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ जो पाई इलेक्ट्रॉन देगा। इसी तरह से ये साइक्लोब्यूटाडाइन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, तो इसका आ जाएगा ईटा 4 साइक्लोब्यूटाडाइन। अब आप कहोगे यहां पर डाई वाई एल क्यों नहीं आया, यहां वाई एल क्यों नहीं आया? तो वाई एल नहीं आएगा, पूछो क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल है, यहाँ कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। जब नेगेटिव चार्ज होता है तभी यहां पर ई एन ई में से ई हट के आता है वाई एल। क्लियर? पक्का? अब आपको इन सबको कैसे यूज करना है ई एन निकालने के लिए, वो कह रहा है इसका ई एन निकाल के बताओ। टी आई सिग्मा C5H5 होल 2 पाई C5H5 होल 2। हो गया?
34 कह रहे हैं, कुछ 40 कह रहे हैं। ओ माय गॉड, इट्स टू इम्पोर्टेंट। अबे ये निकालना कौन है, क्या करना है? राघुवरन नमस्कारम समस्त वड़कम सर जी। वह का करना, गुलाब जामुन में डाल के खा लो चाशनी बना के। वे का करना है यहाँ, का करना है? तुम नाश्ता पानी करने आया हो ना, बारात में आए वे। का करना है? तुम का पढ़ रही इतनी देर से? तुम्हारे शादी ब्याह के कार्ड कर जो है वो डिजाइनिंग फाइनल कर रहे थे क्या यहाँ? का करना है ए रघुवरन? इसका एटॉमिक नंबर है ना, कितना होगा बताओ? स्कैंडियम टाइटेनियम 22 होगा बेटा, है ना? अब आप मुझे बताओ इस पर चार्ज कितना है? C5H5 को देखो पीछे, क्या ये C5H5 पर माइनस है? सिग्मा C5H5 पर, हाँ। क्या ये C5H5 पर माइनस है? हाँ, ये बीच में बैठा हुआ 6 इलेक्ट्रॉन डोनर। हाँ, क्लियर है? क्लियर है? तो ये जो होगा वो तो कितने इलेक्ट्रॉन देगा? ये लिखा हुआ साफ 2 इलेक्ट्रॉन। ये कितने देगा C5H5 पाई वाला? साफ साफ 6 इलेक्ट्रॉन। बस ये मैथमेटिक्स है। तो सबसे पहले तो इस पर -1 चार्ज है, इस पर -1 चार्ज है। दो माइनस ये, दो माइनस ये, तो 4 माइनस हो गए। 4 माइनस हो गए तो यहाँ 0 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ 4 प्लस है। तो 22 में 4 ये आ गया। ये कितने इलेक्ट्रॉन देगा? सिग्मा वाला 2 देता है, 2 है ये टोटल, तो कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 4। ये 6 देता है, 1, तो कितने? 2, तो कितने देगा? 12। टोटल करोगे तो कितना आएगा? 34। ऐसे निकालना है इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, 34। दूसरा निकाल के बताओ। 78 होता है इसका। प्लेटिनम का कितना है? 78। हो गया? देखो, आपको 78 इसका एटॉमिक नंबर दिया है, तो पहले आपको इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा। निकालो। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो पोटेशियम 1 हो गया, +1। इसका निकालना x, इस पर 3 आ गया, -1 आ गया, इस पर कितना आएगा बताओ? ये कितने इलेक्ट्रॉन देगा? C2H4 तो अभी बताया था 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ओह, 66 तो कभी नहीं आ सकता वंश, क्योंकि एटॉमिक नंबर ही 78 है। आपने कहा है वो एक्सेप्ट करेगा, आया ना? एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अब इधर देखो, यहां पर आप देखो क्या हुआ। ये 1 आ गया, ये x आ गया, ये 3 2 -1 आ गया। इथाइलिन इस पर तो 0 चार्ज है, टोटल 0 निकालेंगे तो x पर कितना आ जाएगा? +2। तो अगर x पर +2 आ जाएगा, तो आप सोचो क्या हुआ? x पर +2 आ गया तो 78
और ये -2 कर देंगे इसको, x पर +2 आ गया तो 78 -2 प्लस ये Cl, एक Cl तो एक लोन पेयर देगा ना, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसका, तो 3, तो ये और इथाइलिन कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 2, डायरेक्ट ही 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कितना हुआ बताओ, 84। हाँ या ना, ओ मेरे लल्ला, मचाएंगे हल्ला, हरे गली मोहल्ला करके बता देंगे अब इस तरह के सवाल भी, पक्का, अरे बोल लल्ला, अरे कर देगा पक्का। एटॉमिक नंबर कैसे याद करें, बहुत बढ़िया बेटा, ये पीरियडिक टेबल पढ़ते हैं उसमें याद हो जाता है ना। और वैसे आपको बता दें एटॉमिक नंबर दिया जाएगा जब वो देगा तो, हो गया। अब ये सिजविक रूल क्या होता है वो समझना, ध्यान से सुनना। नहीं बेटा सप्तांशु 36 नहीं होगा, 34 होगा, आप घर पे जाके दोबारा रिवाइज करना, आ जाएगा पढ़ के करोगे तो, है ना। मेरी तरफ देखो फटाफट, सिजविक रूल क्या होता है, बहुत ही आसान होता है, दोबारा बोलो, सिजविक रूल क्या होता है बोलो, तो आप क्या बोलोगे, सिजविक रूल बहुत आसान होता है। आपने नोटिस किया कि लिगेंड से लोन पेयर ले रहा है मेटल, और जब वो मेटल लोन पेयर ले रहा है तो उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर देखो आप, अगर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का है तो 36 के आसपास, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज का है तो 54 के आसपास, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का है तो 86 के आसपास आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, सिजविक ने कहा कि मेटल कटायन जो होता है वो लिगेंड से लोन पेयर जब एक्सेप्ट करता है तो वो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन ट्राई करता है, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव करने की कोशिश करता है। यानी कि अकॉर्डिंग टू सिजविक रूल, मेटल कैटायन और एटम ट्राई टू अचीव इट्स नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। अकॉर्डिंग टू सिजविक रूल मेटल कैटायन और एटम जो होगा वो ट्राई टू अचीव इट्स नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। तो आपको पता है नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव करते हैं तो स्टेबिलिटी आ जाती है। जैसे लुइस ने कहा था कि बॉन्ड इसलिए बनता है ताकि वो ऑक्टेट कंप्लीट कर सके, पर बाद में पता चला कि ऑक्टेट कंप्लीट करने से ही स्टेबिलिटी आती है, जरूरी नहीं है कि स्टेबिलिटी तो एनर्जी रिलीज करके आती है, स्टेबिलिटी तो एनर्जी रिलीज करके आती है। तो यहां पर भी वही बात थी कि उसने समझाया कि सिजविक रूल ने कि भैया अचीव करते हैं नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन एंड, अब ये लाइन इसकी सही नहीं है बस यहां पे, बिकम मोर स्टेबल। बट ये कुछ जरूरी थोड़ी है, बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। कैसे, जैसे अगर मैं बात करूं K4FeCN6 से और ये आपका K3FeCN6 से, तो आप जब इसमें देखोगे तो इसका EN जो निकालोगे, ध्यान सुनना, इसका EN 35 है और इसका, एक मिनट, इसका EN 36 है, K4 है ना, और इसका EAN जो है वो 35 है। तो अगर मैं बात करूं इसकी, तो 36 वाला ज्यादा स्टेबल होना चाहिए ना सिजविक के हिसाब से, तो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव कर लिया, और इसने तो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव ही नहीं किया।
लेकिन स्टेबल ये था। उसका रीजन आएगा अकॉर्डिंग टू सी एफ एस सी वैल्यू, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की एनर्जी होती है ना, एनर्जी, क्योंकि अल्टीमेटली तो एनर्जी से निकालते हैं स्टेबिलिटी, तो यहाँ जो एनर्जी होती है ना वो एनर्जी सी एफ एस सी वैल्यू है। फुल फॉर्म हम बता देते हैं लेकिन पढ़ेंगे आगे। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, दोबारा बोलो। क्रिस्टल फील्ड, बोलो, स्प्लिटिंग एनर्जी, क्या बोलेंगे जल्दी बताओ, बोलो। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, दोबारा बोलो। आगे बढ़े। सिंपल है क्या? तो सिद्विक रूल ने बस ये कहा कि ट्राई टू अचीव इट्स नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इसको रिलीजियसली फॉलो करते हैं। दोबारा से बोलो। मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इसे रिलीजियसली फॉलो करते हैं। दोबारा बोलना। मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मतलब होता है मेटल कार्बन मोनोऑक्साइड के कंपाउंड। मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मतलब समझते हो कार्बन मोनोऑक्साइड के कंपाउंड। यानी अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का कोई कंपाउंड है जिसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नियरेस्ट नोबल गैस के सामने नहीं है, तो जैसे ये देखो, इसका एटॉमिक नंबर है 25, ये 5 × 2 आएगा, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर है 25, ठीक है, ये आ गया। और ये आपका CO जो है वो 10, तो टोटल कितना हुआ एटॉमिक, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है 35। तो अगर इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है 35 तो सोचो क्या हुआ। अगर इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है 35, तो ये चाहेगा एक इलेक्ट्रॉन लूं, तो ये माइनस आ गया। क्लियर? तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसका क्या हुआ, ये प्रोसेस रिडक्शन। प्रोसेस का नाम तो क्या हुआ, रिडक्शन, ठीक है। और इसको क्या कहा जाएगा फिर, खुद को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये खुद क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और रिडक्शन करके स्टेबलाइज हुआ है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लेके 36 हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं, आप इसका EN निकाल के बताओ मुझे, MnCO होल 6 का। तो जब आप देखोगे MnCO होल 6 तो क्या होगा, क्या पागल हो गया क्या ये आदित्य? बोल रहा है सोरा स्लो पढ़ाया करो। बंटी, ए आदित्य तेरा साबुन स्लो है क्या? कितना स्लो पढ़ाएंगे, इतना धीरे तो पढ़ा रहे हैं, एकदम आराम से पोज लेके, मैं तो वहां खड़ा भी हो जाता हूं कि भाई लिख लो थोड़ा सा, ठीक है। ये क्या करेगा, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आएगा 37। आप खुद बता दो, चाहेगा एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा। अब आप बताओ, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया इसने तो यहाँ प्लस आ गया, और प्लस आ गया तो इसको क्या कहते हैं हम, ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं इसको, ऑक्सीडेशन। अच्छा, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो खुद क्या होता है बताओ, रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको क्या क्या सीखने को मिल गया कि कैसे आप अगर 4 ऑप्शन दे दें और ये पूछें कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, जिसका 36 से कम आएगा वो सब रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट है। जिनका 36 से ज्यादा आएगा वो सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर सबको? कॉन्सेप्ट क्या था बताओ, हर एक कॉम्प्लेक्स जो मेटल कार्बोनाइल है वो अपना EN 36 करना चाहेगा, 36, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36। तो अगर ये 35 है तो 36 करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेगा, यहां 37 है, 36 करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, निकाल दिया उसने एक इलेक्ट्रॉन। दोबारा से बोलो, हर एक जो होगा उसको अपना 36 करना है, तो अगर 35 है तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो लेगा तो रिडक्शन हुआ है, और जिसका रिडक्शन होता है वो खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका 37 से इलेक्ट्रॉन दे देगा, अगर ये दे देगा तो क्या होगा, अगर ये दे देगा तो क्या होगा,
इसका ऑक्सीडेशन हुआ, और ऑक्सीडेशन जिसका हुआ वो खुद क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अरे MnCO5 है ये किस तरह से स्टेबलाइज हो सकता है? तो ये MnCO5 दो तरह से स्टेबलाइज हो सकता है, पूछो कैसे? पहला थ्रू रिडक्शन, और दूसरा थ्रू डाइमराइजेशन। रिडक्शन में तो एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा इसने, और डाइमराइजेशन का मतलब होगा कि ये अपने ही एक मॉलिक्यूल दूसरा आएगा जो उससे बॉन्ड बना लेगा। और डाइमराइजेशन का मतलब समझे आप? दो मॉलिक्यूल मिलकर एक मॉलिक्यूल बनना। ये जो एक मॉलिक्यूल है ये दोनों मिलेंगे और आपस में बॉन्ड बना के एक बन जाएंगे। आप देखो इसमें 35 होता है, तो 34 तक तो ये है और एक 35वां इलेक्ट्रॉन ये बचा हुआ, उसके अंदर भी 34 तक तो है, एक 35वां ये एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ। ये डेल्टा बॉन्ड है। तो ये डेल्टा बॉन्ड की वजह से आप ये देखो, आप ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास भी काउंट होंगे, उसके पास भी काउंट होंगे। देखो 36 हुआ कि नहीं हुआ इसका? ऐसे काउंट करेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास भी होंगे और ये दोनों इसके पास भी होंगे। हाँ है ना? तो ये आपके पास टोटल आ जाएगा 36। तो दो तरह से स्टेबलाइज हो रहा है ये। तो इस तरह से आपसे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पूछे, कॉन्सेप्ट पूछे तो बता दोगे। ये डेल्टा बॉन्ड क्यों बनाया इसने बताओ? ताकि अपना 36 कर ले। ये डेल्टा बॉन्ड क्यों बनाया बताओ इसने? क्योंकि अपना ये 36 कर ले। 36। अब इसी में EN पढ़ने जा रहे हैं हम अगला, EN ऑफ पॉलीन्यूक्लियर और ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। EN क्या आएगा बताओ? ऑफ पॉलीन्यूक्लियर और ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब जैसे ये पॉलीन्यूक्लियर और ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं ये वाले, ठीक है, इनका फॉर्मूला कैसे करते हैं देखना है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 2 2 Mn, तो कितना हुआ ये? 2 × 25। यहां देख के बताओ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 10 CO, 10, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन देंगे। और अभी अभी बताया था मैंने, इस तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डेल्टा बॉन्ड भी होता है। तो ये 02, टोटल कितना आया? 72। और अगर आपसे बोले ये कि EAN ऑफ 1 Mn, तो कितना आएगा? 72/2। और 72/2 मतलब कितना आएगा? 36। ये जो डेल्टा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो कैसे देखते हैं वो भी बताता हूं।
यहां देखो, क्लियर। डेल्टा बॉन्ड कैसे बनता है ये नहीं बताना है, ये स्ट्रक्चर आपको दी जाएगी। डेल्टा बॉन्ड अभी नहीं पता चलेगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो बॉन्डिंग होती है वो अभी बाद में सीएफटी में पता चलेगी, ठीक है। अभी आपको बना के दिया हुआ है, आपको सिर्फ ईएन निकालना समझना है। क्या बोला जल्दी बताओ बेटा। सचिन 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 सचिन, क्या था ना। ठीक है, अब देखो 35 है ये तो 25 एटॉमिक नंबर हो गया इसका। 25 एटॉमिक नंबर के बाद इसने दो दो चार दो छः दो आठ और दो 10 ले लिया। तो 25 प्लस 10 कितने हो गए। 25 प्लस 10 कितने हो गए बताओ। 25 प्लस 10 35 हो गए। अच्छा, जब मैं 25 बोल रहा हूं ना, तो ये इलेक्ट्रॉन मैं ऑलरेडी काउंट कर चुका हूं। ठीक है, तो जो 36वां होगा वो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ काउंट होगा। तो एक डेल्टा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ये वाला वहां काउंट होगा। इसी तरह से जब मैं इसको बोल रहा हूँ 25, तो 10 ये आगे, 25 10 35, और फिर एक ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ काउंट होगा इसके पास। तो इस तरह से दो इलेक्ट्रॉन काउंट होते हैं एक्स्ट्रा, किसके, डेल्टा बॉन्ड के। तब आता है इनका ई एन, ठीक है। अब इसका बताएंगे अगले वाले का। CO2, CO होल 8, CO2 मतलब है कोबाल्ट, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसका स्ट्रक्चर मैं दे रहा हूं, आपको बताना है। हाँ, कि कैसे निकालेंगे, तो इसका मैथमेटिकली तो देखो आप क्या कैसे निकलेगा मैथ्स के हिसाब से, फटाफट फटाफट। 2 इंटू 27 एटॉमिक नंबर है, 2 इंटू 8 हो जाएगा और 02 हो जाएगा, टोटल करेंगे तो 72। तो ये EAN ऑफ 1 कोबाल्ट क्या आएगा, 72/2 यानी कि 36। मैथ से तो आ गया। अब आप इसमें निकाल के बताओ, देखो ध्यान से। यहाँ एक चीज़ समझनी पड़ेगी आपको। ये तो जो बीच वाला है ये है डेल्टा बॉन्ड, ठीक है। ये आपका है डॉट, ये डॉट, और ये डॉट। ये जो ऊपर दिख रहा है इसको ब्रिजिंग लिगेंड का आता है। ब्रिजिंग लिगेंड में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन वो इसको देगा, एक इलेक्ट्रॉन वो इसको देगा। ब्रिजिंग लिगेंड का मतलब समझे आप, क्या होगा जल्दी बताओ। एक इलेक्ट्रॉन वो उसको देगा, एक इलेक्ट्रॉन वो उसको देगा। ब्रिजिंग लिगेंड का मतलब बताओ। एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया एक इसको, और एक इलेक्ट्रॉन उसने दिया इसको। तो आप दिमाग की बत्ती जलाओ, क्या हुआ। यहां पर कोबाल्ट है 27, दो दो चार और दो छः, 27 प्लस 6 कितना हुआ बताओ। 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 6 तो ये हो गया। 33 के बाद 34 ही हो गया, 35 ही हो गया, एक इसका इसके पास काउंट होगा, ये वाला इसके पास काउंट होगा। तो कितना हुआ, 36। इसके बाद ये वाला भी ऐसे कैसे इसके पास काउंट होगा, तो 36। क्लियर। हाँ, हम कह सकते हैं कि स्टेबल है तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल निखिल, अरे यार यू आर सो इंटेलिजेंट। क्यों बार बार टाइप कर रहा है इतना। अमेजिंग। क्लियर। तो ये भी 36 आ गया। इसी तरह से एक और दे दिया उसने। अब आपको डाउट आएगा स्ट्रक्चर कैसे बना रहे हो, वो मैं बना रहा हूँ, आप नहीं बनाओगे। स्ट्रक्चर दी जाएगी पूछेगा तो आपको स्ट्रक्चर देख के भी सोचना है कि कैसे देखते हैं। ये आ गया। आप मुझे काउंटिंग करके बताओ कि इसका EN कितना होगा।
Fe का एटॉमिक नंबर है 26। अब देखो 26 के बाद मतलब 26, 26 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 6, तो 26 प्लस 6 कितना हुआ? 26 प्लस 6 32, 32 के बाद ये 33, 34, 35 और ये एक एक्स्ट्रा काउंट होगा तो 36। अब इसमें निकालें तो 2 इंटू 26, 2 इंटू 9 और 2 डेल्टा के 72। अब ई ए एन ऑफ 1 एफ ही निकालो। ई एन ऑफ 1 एफ ही निकालोगे तो क्या आएगा? 72/2 यानी कि 36। 11 से इंडिपेंडेंट है दृष्टि, यस। दिस इज द 12th क्लास। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो कर लेंगे। एक सवाल पूछूं, ये आपका ब्रिजिंग लिगेंड है, ये टर्मिनल लिगेंड है। अगर आप ध्यान से देखो तो ब्रिजिंग के अंदर जो सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी उसमें दो मेटल मिलके दे रहे होंगे इसको, जबकि यहां सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रही है तो एक ही मेटल दे रहा है इस टर्मिनल को। देखो सवाल क्या पूछेगा, इस कॉम्प्लेक्स में जो ब्रिजिंग वाला लिगेंड है ये, इसमें सिनर्जिक बॉन्डिंग ज्यादा है या इसमें सिनर्जिक बॉन्डिंग ज्यादा, इधर वाले में? दोबारा बोलो, सोच के बताओ, ब्रिजिंग वाले में सिनर्जिक बॉन्डिंग ज्यादा है या इसमें सिनर्जिक बॉन्डिंग ज्यादा है? बीच वाला ही ज्यादा होगा ना, क्योंकि दो मेटल दे रहे हैं उसके एंटी बॉन्डिंग में। बीच वाला ही ज्यादा होगा ना, क्यों? क्योंकि दो मिलके दे रहे हैं उसके एंटी बॉन्डिंग में। साइड वाले में सिनर्जी बॉन्डिंग कम होगी। अब कुछ छोटे छोटे सवाल बनते हैं, जैसे फाइंड, सोच के बताना, द वैल्यू ऑफ एक्स इन NiCO होल एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन NiCO। तो यानी कि आपसे बोला उसने कि यार NiCO होल एक्स में एक्स की वैल्यू क्या होगी। अब ये जो सवाल होता है इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है। देखो ई ए एन बराबर जेड माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट इंटू 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। आपको पता है इस तरह के क्वेश्चन में फिक्स है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड के कंपाउंड होंगे उनका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 ही है। यहाँ 36 लिख दिया। जेड आपको पता होना चाहिए था 28। ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें है नहीं, ये कोऑर्डिनेशन नंबर है तो 2x हो गया। सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगी? 4। अगर मैं इसी तरह का एक सवाल उल्टा दे दूं आपको, और वो ये हो कि FeCO होल एक्स, निकाल के बताओ इसकी वैल्यू, x की वैल्यू, इसी तरह से। तो क्या आएगा ये? वही EAN बोलो, EAN क्या आएगा यहाँ? जेड माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2x। तब क्या आएगा ये? 26, सॉरी 36 तो EN आएगा। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जेड कितना है? 26। ऑप्शन 0 है, 2x पूछा उसने, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो क्या बनेगा x बराबर 36 के 5। इसका वैल्यू बताओ आप। बोलो HXMnCO होल 5। चलो बोलो, यहां x की वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ। वन आएगी, क्योंकि आप देखो इसको अगर अलग अलग करें तो ये आयनाइज होने के बाद
माइनस एक्स आएगा वहां पे, ये एच एक्स दिख रहा है, इसको अलग करते ही माइनस एक्स आ गया, तो माइनस एक्स इसके ऊपर आ गया तो ऑक्सीडेशन स्टेट बन गया ये। तो फिर से देखो ई एन बराबर जेड माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू कोऑर्डिनेशन नंबर। ई एन तो 36 लेना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर 25 है, ऑक्सीडेशन स्टेट ये आएगी माइनस एक्स प्लस टू इंटू 5। सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर आपसे पूछे कि कार्बन मोनोऑक्साइड और ये कोबाल्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड और ये एक्स है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, निकालो। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, निकालो। कैसे निकालेंगे वो मैं बताता हूं। जब इस तरह से डाइमर वाले होंगे तो इनका जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा ई ए एन बराबर क्या आएगा बताओ, ई ए एन बराबर जेड माइनस ऑक्सीडेशन, लेकिन अब इसमें ई एन तो 2 है, 2 आएगा ना, 2 है तो जेड 2 हो जाएगा माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जोड़ेंगे वो डेल्टा बॉन्ड के होंगे। अब इसमें ई एन तो 72 आएगा क्योंकि 2 हैं, तो 2 इंटू ये 2 2 एक जैसे ही दिखने लग गए मुझे। तो ये क्या आएगा यहाँ पे, 2 इंटू जेड क्या आएगा इसका 27, ऑक्सीडेशन स्टेट तो 0 है ही सही, 2x निकालना है इसी प्लस 2, सॉल्व करेंगे x की वैल्यू तो 8 आ जाएगी। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें डेल्टा बॉन्डिंग के ऐड होते हैं लल्ला, ये भूल जाते हैं बच्चे, इसकी वजह से 9 आता है उनका आंसर, और 9 आते ही गलत हो जाता है वो। तो इस तरह के जो भी सवाल आएंगे आप कर लेंगे, आई होप आराम से कर लेंगे। ये आपका ई एन खत्म हुआ है, क्या खत्म हुआ है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्लियर, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको पढ़कर आना, बहुत सवाल आते हैं ई ए एन में से भी, और कोऑर्डिनेशन तो आपको पता ही बहुत इंपॉर्टेंट, कम से कम 4 सवाल आते हैं। 27 उसका एटॉमिक नंबर है कोबाल्ट का, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है 27। क्या है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27। कोई डाउट पूछो भाई, डाउट हो तो जल्दी, कोई डाउट। हाँ एनसीईआरटी पढ़नी है आपको देवेश, बिल्कुल पढ़नी है, स्टार्ट कर सकते हैं आप एनसीईआरटी पढ़ना अब, है ना, क्योंकि आपके ये बोर्ड में भी है। चलिए मिलते हैं, बाय, बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी संडे।